अच्छा नहीं फिर भी तो संभालेगा। हम आज हमारी जो शिक्षा की 9वां भाग में हम प्रवेश करेंगे। हम रोमियो का 4 अध्याय पूरा किया है, आज हम 5वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोमियो 5वां अध्याय की 1 से 11 तक। रोमियो 5 की 1 से 11। रोमियो 5 की 1 से 11। कोई भी पढ़ सकते जोर से। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आगे पढ़ने भैया। 10, 11 क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु के मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। बस आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है, आत्मा और प्राण को अलग कर देते हैं, काट काट गुदे गुदों का आर पार चेते हैं, मन की विचार और भावना को जांचते हैं। ये आग जैसा है, पत्थर तोड़ना हथौड़ा है, हमें दिया गया निर्मल दूध है, टॉस भोजन है। प्रभु जी, आज आपके वचन की खूबियां हमारे बीच में प्रकट होने पाए, और आपके पवित्र वचन से बातें करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपके दया और करुणा को ऊपर भरोसा कर आपकी वाणी होने के लिए मुझे भी समर्पण करता हूँ। हमसे बातें कर, वचन को समझने के लिए, उनको हमारे जीवन में लागू करने के लिए आपके अनुग्रह हमारे पर उंडेल दे। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हम रोमियो के एक सुंदर अध्याय में आया है। हमने 4 अध्याय हमने कवर किया है, 5वां अध्याय में आया है। पौलुस ने पिछले 4 अध्याय में यही सिखाते थे, हम परमेश्वर में धर्मी ठहराया है, वह हमारी विश्वास के कारण है। उसके लिए कर्म कोई भी काम नहीं करते हैं, कर्म से धार्मिकता नहीं मिलते हैं, कतना से धार्मिकता नहीं मिलते हैं। सिर्फ विश्वास ही के द्वारा, यीशु मसीह पर एक व्यक्ति विश्वास करने से ही एक व्यक्ति को धर्मीकरण, नहीं तो धर्मी एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है। लेकिन विश्वास से हम धर्मी ठहराए जाते बोलने के समय हमको उसमें थोड़ा शक आता है। सिर्फ विश्वास करेगा तो हम धर्मी ठहराएंगे क्या? साधारण रीति में मनुष्य की आदत है, कुछ काम करने के बाद कुछ मिलेगा बोलेगा तो उनको उसको विश्वास होता है। आपने 10,000 रुपये दिएगा तो मैं ये देगा बोलेगा तो 10,000 रुपये दे दिया, आपको मिला, तब आपको उसमें मैंने पैसा देकर लिया है। हाँ, और इसीलिए कुछ मैंने क्या है 10 लोगों को मदद किया, ऐसे तो मुझको उधार मिलेगा। 10 लोगों को मदद करेगा तो हमको उधार मिला, ऐसा हमको पक्का हो सकता है। लेकिन इधर वचन हमें सिखाता है, आपका कोई कर्म से नहीं, कोई आपका कोई खूबी के कारण नहीं, सिर्फ आपका विश्वास के आधार पर परमेश्वर ने आपको क्या करता है, धर्मी ठहराता है। इसलिए हमें इस बात के बारे में थोड़ा क्या होता है, हम हमारे अंदर शक आने की संभावना है। हमको लगता है क्या धर्मीकरण, जो विश्वास से जो मिलते हैं धर्मीकरण, ये तरीका कुछ सुरक्षित है क्या, इसमें से पक्का है क्या? इसलिए विश्वास से है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये काफी अनिश्चित होगा, इसलिए हमको इसमें थोड़ा पक्का नहीं होता, पक्का होना थोड़ा मुश्किल होता है। लोगों को भी मन में ये समझाना, देखो
विश्वासी लोग विश्वास के साथ धर्मी ठहरने के बाद भी आज भी हमारा विश्वासी गण से अधिकतर लोग भी ये विश्वास करते हैं हम कुछ काम करेगा तो ही हमारे विश्वास में हमारा धार्मिकता में बने रहेगा। ऐसा नहीं, एक भी बार होता है, वह हमारे जीवन में प्रभु करता एक बात है। इसलिए हमारा कोई काम उसमें कुछ एडिशन नहीं करते हैं, कुछ मदद योगदान नहीं करते, इस प्रभु हमें देता है। इसलिए हमें इस बातों में शक होने की संभावना है, ये पक्का है क्या, मैं धर्मी ठहराए क्या है, मैं प्रभु की बेटा बन गई क्या, मैं स्वर्ग जाएगी क्या, ऐसा हर बार हमारे मन में शक आने की संभावना है। इसलिए इस अध्याय में पौलुस हमको शक होने की कोई संभावना नहीं होना है समझकर हमारे शक को दूर करने के लिए धार्मिकता की कुछ लाभ नहीं तो आशीषें, द ब्लेसिंग्स ऑफ जस्टिफिकेशन, जब हम धर्मी ठहराता है, जब हमारे जीवन में हम धर्मीकरण पाते हैं प्रभु से, उससे हमको क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या फायदा मिलते हैं, नहीं तो क्या क्या आशीष मिलता है, वही है इधर पौलुस ये पहला 11 आयतों में बताता है, द ब्लेसिंग्स ऑफ जस्टिफिकेशन, धर्मीकरण का लाभ हो नहीं तो आशीष हो, वही है इस अध्याय में पौलुस बोलते हैं। इसमें 6 लाभों के बारे में पौलुस 11 अध्याय में बताते हैं। हम इसमें से एक एक बात हम देखेंगे। इस अध्याय में पौलुस शुरू करते हैं देयरफॉर शब्द, अंग्रेजी में देयरफॉर शब्द लिखा है, वह हिंदी में तो इसलिए, हिंदी में हमने अथा बोलकर इस अध्याय शुरू होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसको देयरफॉर इसलिए बोलकर शुरू, मतलब ये अध्याय पीछे लिखा गया 4 अध्याय के कंटिन्यूएशन में उससे संबंधित है। पिछले 4 अध्याय में पौलुस ये बोल रहे थे हम धर्मी इसलिए ठहराया गया है हमारा विश्वास के कारण, जो यीशु मसीह पर हमारे विश्वास के कारण हम धर्मी ठहराया गया है। ऐसा धर्मी ठहराया जाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदा हमें मिलते हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं, वह पौलुस इधर सिखाना चाहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे पहला आयत। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। सबसे पहला हमें मिला हुआ आशीष है, नहीं तो लाभ है, हम परमेश्वर के साथ मेल या शांति मिला है। धर्मीकरण के कारण हमको परमेश्वर के साथ मेल या शांति मिला है। परमेश्वर के साथ शांति या मेल का अर्थ है कि हम उसके साथ मेल मिलाप कर चुका है। देखो, हम परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करे हो तो, परमेश्वर की इच्छा से दूर जाएगा तो परमेश्वर से हमको, हमारे मन में परमेश्वर से शांति नहीं होगा, हमको भी परमेश्वर से है। परमेश्वर की इच्छा हम पूरा करने में हमारा मन परमेश्वर से सही रहेगा, परमेश्वर का मन भी हमारे साथ भी सही रहेगा। इसलिए जब परमेश्वर विश्वास के कारण हमें धर्मी ठहराया, तब परमेश्वर के साथ हमको शांति, हमारे मन में शांति आया है। परमेश्वर के मन में भी हमारे बारे में कुछ गलत विचार नहीं है, हमारे बारे में उसके मन में भी हमारे बारे में शांति है। इसलिए परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने से हम परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप में हम आया है, हम परमेश्वर के साथ शांति में आया है। इसका अर्थ है हम धर्मी ठहरने के पहले परमेश्वर के साथ हमको मेल नहीं था, शांति नहीं था। धर्मी ठहरने से पहले परमेश्वर के साथ शत्रुता में थे। वो 5 की इसी अध्याय की 5 बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हम परमेश्वर के साथ जो जब हम धर्मीकरण पाया है, जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया है, तब हमने क्या पाया, शांति पाया है। धर्मीकरण पाने के पहले हम परमेश्वर के साथ वैरी थे, परमेश्वर के दुश्मन थे। इसलिए हमारी वो पद को दूर कर हमें, हमारा हम दुश्मन थे, वह क्या किया, हमारे जीवन से दूर किया। इसलिए वही हमने पढ़ा है, हम क्या किया, परमेश्वर के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल मिला है, शांति मिला है। इसलिए पहले हमारी जो स्टेटस क्या था, पहले हमारी स्थिति क्या था, परमेश्वर की शत्रु था, परमेश्वर की शत्रु था, नहीं तो परमेश्वर की बैरी था, नहीं तो परमेश्वर की दुश्मन था। अब हम परमेश्वर के साथ शांति में आया है, परमेश्वर के बच्चे बने हैं, उनके संतान बना है, इसलिए हमको परमेश्वर के साथ शांति मिला है। ये एक अनुभव से, यह एक अनुभव से अधिक एक वास्तुपरक स्थिति या दशा है। वास्तुपरक मतलब ऑब्जेक्टिव है,
हम विश्वास करने के कारण हमें मिला हुआ बात है ये, विश्वास करने के कारण। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव के रूप में हम इसमें यह देखते हैं, हम पढ़ सकते हैं। इसलिए हम इधर देखेगा तो क्या है, हम इधर देखते हैं परमेश्वर हमें एक नया स्थिति में लेके आया, वही है परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप का स्थिति, दुश्मन का स्थिति हमारे से अलग किया है। और एफएसयू 2 की 16-17 में हम ऐसा पढ़ते हैं। मैं समय लाभ सेव करने के लिए मैं वचन खुद बोलकर जाते हैं। और क्रूस पर एफएसयू 2 का 16-17 में, और क्रूस पर वैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। इधर लिखा है दो पक्ष के बारे में बोलते, दो व्यक्तियों के बारे, दो झुंड के बारे में बोलते हैं। एक है यहूदी, दूसरा गैर यहूदी, अन्य जाति। ये दोनों पक्ष को, दोनों यहूदी और गैर यहूदियों को परमेश्वर क्या किया है, जो बैर का नाश करके क्या किया, दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। यहूदियों और अन्य जातियों को एक देह बनाकर हमें क्या किया है, परमेश्वर से मिलाया। कैसे? उनका क्रूस पर हमारा, उनका मृत्यु के तरफ से। इसलिए तो लिखा है उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को, इसलिए हम परमेश्वर से दूर थे, अन्य जाति थे, हम परमेश्वर से दूर थे, यहूदी परमेश्वर से निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाकर हम दोनों को क्या किया है, एक देह बनाया, हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लेके आया। इसलिए यहूदी और गैर यहूदी दोनों को केवल यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के साथ शांति मिलेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि हमको परमेश्वर के साथ शांति मिलना है तो हम क्या करना पड़ेगा, हम यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पर विश्वास कर कर उसको हमने हमारे जीवन में अंगीकार करना है प्रभु जानकर। और हम पढ़ते हैं यशायाह नबी 57 की 20 और 21 में, और हम पढ़ते हैं परंतु दुष्ट तो लहराते, इधर दुष्ट के बारे में यशायाह बोल रहे, परमेश्वर, हम दुष्ट लोग थे, अन्य जाति लोग थे, परमेश्वर से दुश्मन थे। हम जब दुष्ट थे हमारी हालत क्या था, यशायाह नबी बता रहे हैं परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल माइल और खींच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। इधर यशायाह बोल रहा है दुष्ट एक लहरों से भरा हुआ समुद्र के साथ कभी भी शांत नहीं रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, हिलते जुलते हमेशा। ऐसा ही है, क्या करते हैं उसमें, क्या होते हैं, माइल होते हैं, कीचड़ होते हैं, सब कुछ क्या होते हैं, वो लहरों से उछालते उछालते हमेशा हमको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए समुद्र में कोई शांति नहीं, हमेशा हिलते जुलते, उसके समान है एक दुष्ट का हालत। ऐसा कौन बोल रहे, यशायाह नबी बोल रहे। इसलिए वो बोल रहा है दुष्ट के लिए कोई शांति नहीं। लेकिन जब एक धर्मी ठहरायो एक व्यक्ति एकदम शांत झील के जैसा है, लेकिन विश्वास से धर्मीकरण पाया एक व्यक्ति का जीवन बिना किसी लहर के शांत झील के समान है। आप लहरों में जाएगा तो उधर पानी एकदम क्या है, जो झील में जाए तो, लहरों में नहीं, झील में जाएगा तो पानी एकदम शांत है, उधर क्या लहरें नहीं है। ऐसा ही है ये धर्मीकरण पाया हुआ व्यक्ति का जीवन, ऐसा यशायाह नबी बोल रहे। और यशायाह नबी 32 का 17 और 18 में और कुछ बात हम देखते हैं। यशायाह नबी 32 का 17 और 18 उधर लिखा है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। तो लिखा है धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना। उधर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम क्या निश्चिंत रह पाएंगे, हमेशा चैन होगा, हमेशा हमारे जीवन में शांति होएगा। इसे और हम
जब हम भजन संहिता में भी ऐसा और एक आयत पढ़ते, वो 85 भजन संहिता की 10वीं आयत है, भजन संहिता 85 का 10। उधर क्या लिखा है? करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। धर्म और मेल ने, इसलिए धर्म क्या है? करुणा और सच्चाई आपस में मिल गया है, धर्म और मेल ने आपस में चुन। जब हम धर्मी ठहराता है, उसके साथ हमारे जीवन में क्या आते हैं? मेल आते। इसलिए इधर लिखा है धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। इसलिए जब हमारे जीवन में हम धर्मी ठहराता है, तब हमको मिलते एक लाभ है, हमको मिलता एक आशीष है। परमेश्वर के साथ हम शांति में आ जाते हैं, परमेश्वर के साथ हम क्या है? मेल में आता है। हम जो हमारी स्टेटस बदल जाते, पहले हम दुश्मन थे, अभी परमेश्वर के साथ मेल में आया, शांति में आया। उनके दुश्मन नहीं, हम उनके बच्चे बन गया है, उनके संतान बन गया है। हम उसके साथ अभी हमें शांति है। वही है पहला आशीष, नहीं तो पहला लाभ क्या है? परमेश्वर से हम साथ हम मेल, नहीं तो शांति पाया है। दूसरा बात हमने पढ़ते हैं, दूसरा आयत की पहला भाग में पढ़ते हैं। दूसरा आयत के पहले ऐसे उधर लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई। उस परमेश्वर की अनुग्रह तक हमारी पहुंच हुई, ऐसा लिखा है। परमेश्वर का अनुग्रह, नहीं तो कृपा तक पहुंच पाया। परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनडिजर्व्ड गिफ्ट कहते हैं, जो हमें अर्जित होने के हम लायक नहीं थे, हमें मिलने के लिए हमें लायक नहीं थे। ऐसी कोई बात हमें मिलेगा तो वही है क्या है? अनुग्रह। हमको कोई लायकपन नहीं है वो मिलने के लिए, लेकिन प्रभु ने क्या दिया? हमें दिया है कृपा, नहीं तो अनुग्रह। कृपा संस्कृत शब्द है, कई अनुवादों में वह शब्द अनुग्रह के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में भी हम कई बार वह शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सच में हिंदी में अनुग्रह शब्द बाइबल में दिया है। इसलिए हमने क्या किया? विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, ऐसा हमने पढ़ा है। देखो, परमेश्वर के अनुग्रह तक हम पहुंचा गया है। परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हम योग्य बन गया, हमें परमेश्वर योग्य ठहराया। परमेश्वर हमारी ओर उसकी अनुग्रह ने तो कृपा दिया। हम पुराना नियम में पढ़े तो पुराना नियम में यहूदी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते, मिलाप वाला तंबू में। जब जंगल में परमेश्वर मूसा को आज्ञा दे दिया मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए आज्ञा दे दिया। वो मिलाप वाला तंबू को 3 भाग थे। एक है आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान, तीसरा है परम पवित्र स्थान। इसलिए एक व्यक्ति को क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो वो मिलाप वाला तंबू में जाना है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ थे? परम पवित्र स्थान में थे। उधर दया का आसन, जो परमेश्वर की खोश उधर रखा गया है, आर्क ऑफ कवनेंट उधर रखा गया है। उसमें परमेश्वर की उपस्थिति जो टखन के ऊपर, मेर्सी सीट के ऊपर, जो दया के आसन के ऊपर रहते थे, केरूबों के बीच में, वही है, हम जानते हैं। इसलिए उधर कौन जा सकते हैं? साल में एक बार महायाजक जा सकते हैं। और दूसरा भाग है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में सिर्फ याजक लोग को जा सकते हैं। बलिदान जो उधर दीवट रखा है और उधर मेष रखा है, इसलिए उधर कौन? धूप वेदी रखा है, उधर याजक लोग प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन बाकी यहूदों को, वो कोई भी गोत्र का हो, लेवी का गोत्र याजक और महायाजक लेवी गोत्र से आते थे, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ? आंगन में, कोर्टयार्ड में उनको आ सकते थे। इसलिए उनको कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए सिर्फ याजकों को पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे, महायाजकों को परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अन्य सभी यहूदी लोगों को आंगन में प्रवेश करने का अनुमति थी, दूसरा अंदर जाने की अनुमति नहीं थे। लेकिन इसलिए देखो, पुराना नियम में उनको परमेश्वर की उपस्थिति पहुंचने के लिए अनुमति नहीं थे। उनको परमेश्वर से कुछ करना है तो याजकों की मदद लेना पड़ता था। लेकिन बाद में हम पढ़ेगा तो ये पुराना नियम में मिलाप वाला तंबू बनाया जंगल की यात्रा के समय पर, बाद में सुलेमान में मंदिर बनाया, यीशु मसीह के समय पर दोबारा एक मंदिर बनाया, और यीशु मसीह के समय पर और 2 आंगन आया। एक आंगन है
क्या है अन्य जातियों की आंगन, और दूसरा है क्या है स्त्रियों का आंगन। ऐसा दो आंगन बाहर में उनके साथ जोड़ा गया है। अन्य जातियों का आंगन यरूशलेम मंदिर परिसर का सबसे बाहरी और सबसे बड़ा क्षेत्र था। खास तौर पर यीशु के समय में हमको ये क्या हमको मिलते थे, ये अन्य जातियों का आंगन मिला जो यरूशलेम मंदिर की एकदम बड़ा क्षेत्र के रूप में। इनके जो यहूदी लोग प्रवेश करते हैं, आंगन से एक दीवार है, वो दीवार के बाहर क्या होते हैं, ये अन्य जातियों के लिए आंगन होते हैं। और दूसरे एक आंगन थे, वह लेडीज के लिए, तो वुमेन्स कोर्ट बोलते, नहीं तो स्त्रियां की आंगन है। ये स्त्रियां का आंगन क्या थे, स्त्रियां का आंगन को एक नाम है हजरत नजीम नाम में कहा जाते थे उनकी भाषा में। ये बाहरी आंगन था जहां महिलाओं का प्रवेश की अनुमति थी। यह इसराइल के पुरुषों के आंगन के पूर्व में और अन्य जातियों के आंगन के पश्चिम में स्थित था। यहूदी लोग पुरुष जो आते हैं आंगन है और उसकी पूर्व में, और अन्य जातियों के आंगन की पश्चिम, इसके बीच में था ये जो महिलाओं का आंगन। इसलिए महिलाओं का आंगन को नया आंगन भी कहा जाता है और उसको बाहरी आंगन बुलाया जाता है। कई लोग उसको मध्य आंगन भी कहा जाता है। वह स्त्रियां सिर्फ उधर आ सकते थे। इसलिए यहूदी लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं तो दया का आसन में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं थे। और दया के आसन से परम पवित्र स्थान से एक पर्दा रखा गया था। वो पर्दा पर्दा पार कर कर अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं था। और अन्य जातियों के लिए क्या था, अन्य जातियों के लिए पर्दा नहीं था, अन्य जातियों के एक दीवार रखा गया। वो दीवार तोड़कर उनको आगे नहीं जा सकते। वह अपने जगह पर क्या आकर आराधना करना है, परमेश्वर को पुकारना है। इसलिए इधर हम देखेगा तो परमेश्वर के साथ उनको संपर्क करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले याजक से संपर्क करना पड़ेगा। याजक एक बिचवाई के रूप में क्या करते हैं, लोगों को बात लेकर परमेश्वर के पास करते हैं। वह याजक ऐसे बिचवाई था, लोगों के बात परमेश्वर के पास पहुंचाने वाला व्यक्ति था, बिचवाई था, याजक। लेकिन हम एफिसियों की पत्री 2 का 16 से 19 में पढ़ते हैं, इस स्थिति को यीशु मसीह के मृत्यु के साथ बदलावट आया है। तो हम पढ़ते हैं, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा से पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तो पौलुस क्यों क्या बता रहा है, परमेश्वर आकर क्या किया है, वह पर्दा था, यहूदियों को पवित्र स्थान में प्रवेश ना करने के लिए रोक कर रखा हुआ पर्दा को फाड़ दिया। और जो दीवार अन्य जातियों को परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश न करने के लिए रोक कर रखा दीवार, दोनों को यीशु मसीह का मृत्यु के साथ तोड़ा गया। हमने पढ़ते हैं क्या किया है, जो यीशु मसीह के मृत्यु के समय पर पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, इस हमने वचन में पढ़ते हैं। ये क्या किया है, जो रोक दूर किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में सिखाता है हमको परमेश्वर की अनुग्रह तक अभी पहुंच मिला है, उनकी उपस्थिति में पहुंचने के लिए हमें अनुमति मिला है। जब हम धर्मी ठहराया गया, हमारा जो रोक पूरा दूर किया गया, पर्दा हटा गया और दीवार तोड़ा गया। और अभी हमें क्या है, अभी हमको हर समय परमेश्वर के साथ जाने के लिए, उपस्थिति में जाने के लिए हमें क्या मिला, अधिकार है। इसलिए ये अनुग्रह हमें परम पवित्र स्थान तक पहुंचने की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देता है। एफेसियों 3 का 12 में लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार। इसलिए हमको अभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हियाव के साथ, भरोसा के साथ जाने के लिए हमको अनुमति है, हमको पहुंच परमेश्वर ने दिया है। और यदि अभी अभी नए विश्वास में हमने धर्मी ठहराया गया, लेकिन धर्मी ठहराए हुए एक व्यक्ति पाप में गिरने की संभावना है। इसलिए जब कोई विश्वासी पाप में गिरा जाता तो
उसका पास परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने का एक नया और जीवित मार्ग होता है। इसलिए परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति पाप में गिर गया तो उनको हमेशा के लिए क्या नहीं करते, दूर नहीं करते, उनको शरीर में वो ताड़ना देते और ताड़ना देकर उनको शुद्ध कर देते, वो अलग बात है, लेकिन उनको स्वर्ग में दंड दिया नहीं जाता है। उधर कोई जो प्रभु में उनको कोई दंड नहीं है, ऐसा वचन रोमियो 8:1 में पढ़ते हैं। लेकिन जब वो पाप में गिरते तो उसको क्या है, उनको परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप के साथ उनके साथ आकर माफी मांगकर दोबारा हमको क्या कर उससे संबंध रखने के लिए परमेश्वर हमें अनुमति दिया है। क्योंकि हम क्या है, परमेश्वर के सामने हम वो हमारा स्वामी नहीं है, अभी हम वो हमारा पिता है। रोमियो 8:15 में हम पढ़ते हैं, हमें क्या मिला है, उधर लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते। इसलिए हमको अभी डर के मारे परमेश्वर के पास पहुंचने की जरूरत नहीं, वो हमारा पिता है, हम उनका, इसलिए हमें मिला हुआ आत्मा भयभीत का नहीं, तो डर का आत्मा नहीं, एक गुलाम, एक दास की आत्मा नहीं, दासत्व की आत्मा नहीं, पुत्रत्व का नहीं, तो ले पालकपन, हमें गोद लिया है उनका पुत्र के रूप में, इसलिए हम उनके बच्चे संतान बन गए हैं, पुत्र बन गए। इसलिए हिम्मत के साथ, याव के साथ हमको परमेश्वर को अब्बा, पिता बुला, जैसे हम हमारी इस दुनिया के पिता को पिता पापा बुलाता है, ऐसा ही यीशु मसीह को हमको क्या हमारा पापा बुला सकता है। इसलिए ऐसा एक रिश्ता परमेश्वर हमारे लिए खोला है जब हम धर्मी ठहराया गया। इब्रानियों 10:19-22 वचन में इस बात बार बार अलग अलग जगह में लिखा है, हम पढ़ के जाएंगे क्योंकि इस बातों में हमको कुछ शक ना हो। हे भाइयों, इब्रानियों 10:19-22 में ऐसा पढ़ते, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लोहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान से प्रवेश करने का हियाव हो गया है, उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के पास अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को क्या किया, वचन से धोकर पश्चाताप कर कर क्या करने, परमेश्वर के साथ हियाव के साथ समीप जाने के लिए हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है। वो पर्दा हटा गया है, यीशु खुद हमारे लिए क्या किया है, अपना शरीर एक पर्दे के रूप में उनमें प्रवेश करने के लिए अपना शरीर हमारे लिए दे दिया है, तोड़ दिया है। इसलिए हमको क्या करते हैं, हम हर कभी कभी नहीं है, वचन में लिखा है हर किसी भी समय ये अनुग्रह तक हमको पहुंच सकता है। जब हम चर्च में जाते हैं, ऐसा नहीं, हमारे जीवन के 24 घंटे 7 दिन हर समय हमको प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के लिए, हमें जाने के लिए हमें अधिकार है, हमें वो पहुंच प्रभु ने दिया है। इसलिए इब्रानियन 4:15 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी न्यायी परखा हो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जो आवश्यकता का समय, कोई भी समय हो, आवश्यकता का समय हमारी सहायता करने के लिए हमारे लिए हमारे जैसे परखा गया एक महायाजक है। इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर जाने के लिए परमेश्वर हमें क्या दे दिया, फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दिया है। इसलिए हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमको हिम्मत के साथ प्रभु के अनुग्रह तक पहुंचने के लिए हमें पहुंच दिया है हमने। हम इसका एक अच्छा उदाहरण एस्तेर के किताब में है। आपको मालूम है, एस्तेर जब हामान यहूदियों को मार डालने के लिए षड्यंत्र बनाया, तब मुर्देकाई ने ये बात एस्तेर को बताया। एस्तेर ने बोला, राजा के पास जाने के लिए मुझे बुलाया नहीं,
बिना बुलाकर कोई भी राजा के पास जाएगा तो वह क्या मरने की संभावना है। यदि राजा अपना राजदंड आगे बढ़ाएगा तो वह बच जाएगा, नहीं तो उसको उसी जगह में मार डालेगा। एस्तेर बोला मुझे अगले 30 दिन तक मुझे बुलाया, लेकिन एस्तेर ने और सारे यहूदियों ने 3 दिन उपवास किया। उपवास करने के बाद एस्तेर कहाँ गया? एस्तेर 5 की 1-2 में हम पढ़ते हैं वो राजा के पास गया। तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की लौक छुई। देखो, एस्तर खतरा में था। राजा यदि अपना सोने की राजदंड आगे नहीं बढ़ाता तो जरूर नहीं बढ़ाता तो जरूर उसको मार डालता था, लेकिन वह प्रार्थना कर परमेश्वर में भरोसा रखकर उपवास लेकर राजा के, इसलिए देखो यही हमारा राजा, ये राजा से कितना अच्छा राजा है। वो हमेशा हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमको इसके पास पहुंचने के लिए क्या है? हमें पहुंचने के लिए अधिकार वह दिया गया है, वह हमें फ्रीडम दिया गया, इसलिए हमको कभी भी क्या है शक होकर पीछे बैठना नहीं। आप पुत्र का आत्मा, आप परमेश्वर का पुत्र है, नहीं तो पुत्री है। पिता के पास हमेशा हिम्मत के साथ जाने के लिए हमें अधिकार मिला। वह हमें क्या बनाया? धर्मी बनाया, इसलिए हमको वह अधिकार भी है। यही है दूसरा विषय, आशीष परमेश्वर की अनुग्रह तक पहुंच, वही है दूसरा आशीष। तीसरा आशीष क्या है? 5वां अध्याय 2 की दूसरे भाग में हमने दूसरा अध्याय या आयत ऐसा पढ़ते हैं, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हमें बने हैं हमारी पहुंच भी हुई आगे, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। इधर लिखा है हमको क्या मिला? उनकी अनुग्रह तक पहुंच भी मिला है, और उनको क्या मिला? एक आशा मिला। वो आशा में घमंड करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मिला है वी गॉट होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा की आशा। प्रभु ने हमें एक धन्य आशा मिला। आप मुझ पर विश्वास किया, आप को मैं धर्मी ठहराया, और इसलिए आप अपने जीवन में मेरे हमेशा मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अंत में यीशु मसीह ने वायदा किया मैं जैसे गया ऐसा दोबारा वापस आएगा। जब वो वापस आएगा, जो यीशु मसीह के लिए बाट जोकर रहते हैं, जो यीशु पर विश्वास किया, धर्मी ठहराए हुए लोगों को एक श्योरिटी दिया है, गारंटी दिया है। वो क्या किया है? वो उठा लिया जाएंगे। इसलिए हमको एक धन्य आशा है, एक परमेश्वर की महिमा में हम प्रवेश करेंगे, हमको वह आशा प्रभु ने दिया। ये आशा सबको नहीं है, लेकिन जो यीशु को स्वीकार के व्यक्ति के पास ये आशा होना है। आजकल कई विश्वासियों को पूछेगा तो यदि आज मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, कई लोगों को पक्का नहीं है। कारण क्या है? उनको ये बात की, जो धर्मीकरण की सही बात वचन को जाना नहीं। अभी भी वो डर में है, अभी भी उनको शक नहीं है मैं बेटा है, और अभी भी बेटा है बोल रहे, लेकिन उसका जीवन में वो बेटा की अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए परमेश्वर पिता हमारा पिता है, स्वर्ग हमारा पिता का घर है। इसलिए हम पुत्र है तो हमारी पिता का घर, हमारा घर का द्वार हमारे लिए हमेशा खुला रहे। इसलिए एक व्यक्ति उद्धार पाए व्यक्ति है तो उसको पक्का विश्वास होना है, जब यीशु आएगा मैं रूपांतर पाकर यीशु के पास जाएंगे। ये उनके लिए दिया गया एक पक्का गारंटी है, वो यीशु हमें दिया। इसलिए हमको ये विश्वास होना पड़ेगा, हम एक दिन उसकी उस महिमा को देखूंगा, उनको मुहामुह देखेंगे। जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है तो हमें आशा होती है कि एक दिन हम उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे और हम उससे मिलेंगे और उसके जैसा हम बन जाएंगे। यही है हमें दिया गया आशा। रोमियो 3:23 में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम क्या परमेश्वर से महिमा से चूक गए थे? जब हम विश्वास नहीं किया था हम पापी थे, परमेश्वर से महिमा से हम रहित थे,
हम परमेश्वर की महिमा से चूक गए थे, लेकिन जब हम विश्वास किया है, हम क्या किया है, परमेश्वर हमें क्या किया है, एक आशा दिया है, जहां मैं हूं वहां तुमको मैं लेकर जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं जरूर वापस आएगा। इसलिए धर्मी ठहराए, इसलिए धर्मी ठहराए हमको उनके साथ। इसलिए इफिसियों के पत्री में लिखा है, स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। जब परमेश्वर दुनिया के नींव डालने से पहले हमें प्रभु में चुना है, चुना क्यों चुना है, स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठाने के लिए, उनके साथ हमें बैठाने के लिए चुना है। इसलिए ये धर्मी ठहराए हुए व्यक्ति को हमेशा ये आशा होना जरूरी है। लेकिन हम देखो इफिसियों 2 के बारे में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं से भागी नाते और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। इसलिए हम क्या था, हमको ये आशा नहीं था, हम परमेश्वर से दूर से, हम इस्राएल की प्रजा का पद हमें नहीं मिला गया था, हम प्रतिज्ञा की वाचाओं से भागी ना थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारा जो स्टेटस बदल गया, हम आशाहीन थे, अभी हमें क्या मिला है, आशा मिला है। देखो, इसलिए एक उद्धार नहीं पाए व्यक्ति को क्या हमेशा मृत्यु के बारे में डर है। एक विश्वासी को कभी भी मृत्यु के बारे में डर, वो विश्राम में इसे अच्छा एक स्टेटस में जा रहा है। परमेश्वर वचन में लिखा है, भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है, इट इज प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। इसलिए एक बड़ी एक प्रमोशन है हमारे लिए मृत्यु, वो हमारे लिए एक डिमोशन डी प्रमोशन जैसे नहीं हम आगे बढ़ते। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को हमेशा ये पक्का होना है, मैं प्रभु को मिले, वो आशा परमेश्वर हर व्यक्ति को दिया है, वो हमने समझना पड़ेगा। इसलिए हमको मृत्यु को डरने की जरूरत नहीं है। और तीसरा आयत में पौलुस बोल रहा है, कैसे हमको इस आशा महिमा में पहुंच सकते हैं। जो आयत 3 में पौलुस समझाता है कि हम महिमा की आशा तक कैसे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि महिमा की आशा तक पहुंचने का मार्ग कष्ट सहना है। इसलिए आपको महिमा के परमेश्वर को हम मिलेंगे और उस महिमा हम पाएंगे, हम उसके जैसे बन जाएंगे। लेकिन उधर जाने के लिए एक मार्ग रखा गया है, इधर हमको कुछ रास्ता से होकर गुजरना पड़े, वो रास्ता है कष्ट। कष्ट सहकर हमको क्या करना है, और सिद्ध बनकर उस राज्य में जाना है। इसलिए एक मसीह जीवन में क्या रखा गया है, कष्ट, सफरिंग्स रखा गया है, नहीं तो क्लेश रखा गया है। क्लेश में होकर हम सिद्ध होकर कहां जाते हैं, परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए परमेश्वर पौलुस उधर लिखा है, हम अपने दुखों में भी आनंदित होना चाहिए। इसलिए कई लोगों को ये विचार नहीं है, कई लोग बजाते यीशु में आएगा तो आपका क्लेश चले जाएगा, दुख चले जाएगा, बीमारी चले जाएगा। और यदि कुछ क्लेश है तो इसका अर्थ आपका प्रार्थना सही नहीं, आपका विश्वास नहीं, आपने कुछ गलती किया है। एक झूठा शिक्षा है, वचन हमें नहीं सिखाता। वचन सिखाता है यदि हम प्रभु में है तो हमारे जीवन में कष्ट होता है। कष्ट हमें सिद्ध बनाने के लिए, हमारी धीरज को बढ़ाने के लिए, हमारा कैरेक्टर बनाने, हमारे स्वभाव को बनाने के लिए हमें जीवन में प्रभु रखा गया एक मार्ग, एक महिमा में पहुंचने के लिए प्रभु ने रखा गया मार्ग के रूप में बाइबल हमें सिखाता है। रोमियो 5 का 3 और 4 में क्या लिखा है, यह अध्याय का, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से करा निकलना और करा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो, आशा उत्पन्न होने के लिए, हमारा आशा बढ़ना है तो हमें क्या होना है, कुछ रास्ता से होकर जाना। इसलिए लिखा है क्लेश सहना पड़ेगा, क्लेश में क्या होना है, हमको धीरज मिल जाएगा, धीरज से हम करा निकलेगा, करा निकलने के साथ हमें क्या होता, हमारे अंदर ये आशा, प्रभु मुझे शुद्ध करके, सिद्ध बनाकर अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। ये इसलिए कष्टों से होकर गुजरने में हम क्या करना है, आनंदित होना है। प्रभु मुझे और ठीक कर रहे हैं, प्रभु मुझे और शुद्ध कर रहे हैं और सिद्ध बना रहे हैं। इसलिए कष्टों को हमने क्या करना है, घमंड करना है, आनंद करना है। पौलुस इधर अंग्रेजी में कष्ट के लिए इस्तेमाल किया शब्द है ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन शब्द क्या है, वो एक ट्रिबुलम बोलकर यंत्र से आया है। क्या है, पौलुस ने कष्ट के लिए
क्लेश नहीं तो ट्रिबुलेशन का शब्द इस्तेमाल किया है। ये शब्द ट्रिबुलम नामक यंत्र से लिया गया है। ट्रिबुलम लकड़ी का एक भारी टुकड़ा होता था जिससे किले लगी होती थी, जिसका इस्तेमाल अनाज को दावने के लिए किया जाता था। ट्रिबुलम को अनाज के ऊपर खींचा जाता था और यह गेहूं को भूसे से अलग करता था। देखो, ये ट्रिबुलम जैसे एक अनाज को भूसे से अलग करते हैं, वह क्या है, काटाव एक बड़ा लकड़ी में, भारी टुकड़ा का लकड़ी में क्या किया, खिले लगे, इसलिए एक वो खींचने के समय उसको दबाया जाता है, उसको मुश्किल से होकर जाना पड़ता है, लेकिन उससे क्या होते हैं, भूसे निकल जाते हैं, अनाज बाहर आते। इसलिए हमारे लिए जो क्लेश के लिए रखा गया शब्द ट्रिबुलेशन, वही यंत्र से आया हुआ एक शब्द है। इसलिए जैसे एक अनाज को दावते हुए उसको अच्छा करते, हमारे जीवन में भी दावना एक क्लेश के साथ हमें दाव कर हमें क्या करते हैं, शुद्ध कर बाहर लेके आते हैं। इसलिए पौलुस रोमियो 8, इसलिए क्लेशों के बारे में पौलुस बोल रहे, रोमियो 8 की 35 से 39 तक, वो मैं पढ़कर जल्दी जाएंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, क्या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन पर घात किया जाता है, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। इसलिए वो लोग बोल रहे कुछ भी आने दो, ये कुछ भी प्रभु की प्रेम से मुझे क्या नहीं करेगा, अलग नहीं करेगा। और दूसरा कोरिन्थी 4:17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्लेश कैसा है, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करना चाहता है। इसलिए हमारी महिमा का बहुत महत्वपूर्ण महिमा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पल भर की हल्का सा क्लेश को सहना पड़ेगा। इसलिए कष्ट क्लेश हमें क्या करते, परिपक्वता की ओर, सिद्धता की ओर हमें लेकर जाते। इसलिए याकूब पहला अध्याय में याकूब बोल रहे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसका पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कड़ी ना रहे। कितने महत्वपूर्ण आयत है वो। इसलिए कष्ट हमारे जीवन में जरूरी है। और यीशु मसीह यूहन्ना 16:33 में कहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जान लिया है। इसलिए हम क्लेशों से भागना नहीं, बल्कि उन पर विजय प्राप्त करना है। ये मसीहत में हमारे लिए रखा गया क्लेश, कष्ट, ये महिमा में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए रखा गया एक मार्ग है। इसलिए कष्टों में भागना नहीं, क्लेश से भागना नहीं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर हम आगे बढ़ना है। अभी 3 हो गया। चौथा आशीष क्या है? हम 5वां आयत में हमने ऐसा पढ़ता है, 5:5 में, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखो, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया, परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है, ऐसा लिखा है। क्या है इधर, हमने ये समझना पड़ेगा, ये हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन बल्कि उसका हमारे प्रति प्रेम है। जब हम प्रभु हमें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर उनका प्रेम हमारे मन में डालता है। हमको उनकी ओर प्रेम ऐसा नहीं, प्रभु का प्रेम हमारी ओर, उनका प्रेम बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जाते, उनका प्रेम हमको वो प्रेम करता है। इसलिए इधर लिखा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हृदय नहीं तो मन में डाला जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में उनका प्रेम डाला जाता है। इसलिए
हम मसीह जीवन में इस प्रेम की गहराई को जानने के लिए कोशिश करना। इफिसियों का पत्री में पौलुस पढ़ते हैं, इस प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए यत्न करो। इसलिए वो प्रेम हमें दिया है, वो प्रेम हमने और पहचान के हमारा मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए हमने जो प्रेम की गहराई के बारे में इसका 6 से 10 आयत पढ़ेगा तो 4 शब्द लिखा है। हमारा यीशु हमारे लिए दिया गया प्रेम का गहराई के बारे में 4 बातें उधर लिखा है। जब हम निर्बल थे, वो हमें क्या किया है? प्रेम किया है। वो 6 आयत में लिखा है, जब हम शक्तिहीन थे, नहीं तो जब हम निर्बल थे तब वो हमने प्यार किया है। दूसरा लिखा है 6 आयत में ही है, जब हम भक्तिहीन या अधर्मी थे, अनगोडली थे, अधर्मी थे, भक्तिहीन थे, तब क्या किया है? हमारे लिए वो हमको प्यार। इसलिए वो 7वां आयत में लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी या करे। इसलिए इधर भले मनुष्य के लिए मरने के लिए लोग तैयार होएगा, लेकिन कोई अधर्मी लोगों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए कोई नहीं मरेगा। लेकिन प्रभु, जब हम अधर्मी थे, जब हम दुष्ट थे, जब हम दुश्मन थे, वो हमारे लिए मरा है। इसलिए हम भक्तिहीन थे, अधर्मी थे, तब वो हमारे लिए उनका प्रेम दिखाया है। तीसरा है, जब हम पापी थे, 8वां आयत में लिखा है, जब हम पापी थे तब वो हमारे लिए वो प्यार दिखाया। पांचवा है, चौथा है उसका 10वां आयत में लिखा है, जब हम बैरी थे, नहीं तो जब हम दुश्मन थे, हम निर्लप थे, हम निर्बल थे, हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हम दुश्मन थे, लेकिन वही समय पर प्रभु ने हमारे लिए क्या दे दिया है? प्रेम दिखाया, हमारा मन में प्रेम दिया है। यही है चौथा। इसलिए हमारे मन में प्रभु अपना प्रेम डाला है। वो प्रेम हम ज्यादा पहचानना है। हमारी मसीह जीवन का एक उद्देश्य वो प्रेम ज्यादा पहचाने तो हम उसको और प्यार करेगा, हम उसको और प्यार करें, उसका हमारी और उसका प्यार और बढ़ते जाए। इसलिए प्रेम में बढ़ते बढ़ते जाना है हमारा मसीह जीवन। वो नया क्या है? नया धर्मीकरण पाया, धर्मी ठहरे व्यक्ति का लिए दिया गया एक आशीष है, उनका प्रेम हमारे मन में डाला है। 5वां आशीष के हम जल्दी जाएंगे, समय कम है हमारे पास। जो परमेश्वर का क्रोध से हमें उद्धार मिला है, वो 5 की जबकि हम उसके लहू के द्वारा क्योंकि बैरी होने की परमेश्वर के साथ हुआ। इसलिए परमेश्वर का क्रोध से प्रभु हमें उद्धार दिया। क्रोध में हम क्या हो सकते? दंड मिल सकते, लेकिन क्रोध से प्रभु हमें बचाया। पहला थिस्सलुनी 1:10 में हम पढ़ते हैं, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहे, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाला प्रकोप से बचाता है। देखो, हमारी एक दुनिया महाक्लेश का समय पर जाते हैं, और 7 यीशु मसीह आने के बाद 7 साल महाक्लेश का समय, ट्रिबुलेशन पीरियड है। इसलिए आने वाला हर प्रकोप, परमेश्वर दुष्टों को दंड करेगा, परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया, सबको वो दंड देगा। इसलिए जो दंड रखा गया, खूब प्रकोप के दिन से प्रभु हमें बचाता है। और पहले थिस्सलुनी 5 का 9 और 10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर को क्रोध में भस्म होने के लिए नहीं बुलाया, हमें क्रोध में हमें दंड देकर खत्म करने के लिए नहीं बुलाया। हमें परमेश्वर क्या करते हैं? उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें बुलाया। जब हमें धर्मी ठहराया, हमें क्रोध से हमें उद्धार भी दिया है। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, हम मिलकर उसी के साथ जिए। हम क्या है? जीवित रहो, मर गया होगा तो जब यीशु आएगा हम उसके साथ जिएगा। हम क्या करेगा? हम को आने वाला क्रोध में, कोप से प्रभु हमें बचाएगा। ये गारंटी प्रभु हमें लिखा दिया है। यदि परमेश्वर ने हमें बचाया जब हम शत्रु थे, तो निश्चय ही वह अभी भी हमें बचाता रहेगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। जब हम शत्रु था तब हमें बचाएगा, तो अभी भी हम उसका बच्चा है, तब हमें कितना ज्यादा बचाएगा। इसलिए हमेशा याद रखे, परमेश्वर अपने क्रोध से हमें बचाता है। और हम पढ़ के देखेगा तो
परमेश्वर का लोहू, यीशु मसीह का लोहू नहीं तो यीशु मसीह का मृत्यु ने हमें धर्मी ठहराया और उसका पुनरुद्धान हमें मसीह के क्रोध से बचाता है। इसलिए हमारी मसीह का क्रोध से हमें बचाते हैं उनकी पुनरुद्धान के कारण है। वो हमारे लिए जी उठा है, वो हमें क्या करते हैं, परमेश्वर का क्रोध से बचाने की एक गारंटी के रूप में हम देखते हैं। इसलिए हमने यशायाह नबी 53 का 5 में हम पढ़ते हैं, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी थी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए उनके ऊपर क्या किया परमेश्वर, अपने अपना अपना यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर का क्रोध उठाया, परमेश्वर अपना क्रोध पूरा उनका पुत्र पर डाल दिया, क्योंकि हमें बचाने के लिए। हाँ, वह कोप हमारे ऊपर से हटा दिया, वो पूरा प्रभु हमारे लिए कहा क्रूस पर सह लिया, ऐसा वचन हमें सिखाते हैं, ताकि हम चंगे हो जाए, हम क्या है प्रभु में और क्रोध से बच जाए। लेकिन ये जब हम धर्मी ठहरा तभी हमें कोप से बचाई नहीं, एक कंटिन्यूस मिनिस्ट्री है, कंटिन्यू। यीशु मसीह जब मरा जी उठा उसके बाद अभी भी हमें बचाने के लिए क्या करते हैं, वो सेवा कर रहे हैं। वही हमने क्या हम पढ़ते हैं इब्रानियम 7:25 में पढ़ते हैं। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अभी भी क्या है हमारे लिए स्वर्गीय पिता के सामने वो क्या करते हैं, वह मध्यस्थ कर रहे हैं, ताकि हम क्या है हमें हमारे लिए वह क्या कर रहे हैं, उद्धार देने के लिए, पूरा करने के लिए, हमारे जीवन में उनकी उद्देश्य पूरा करने के लिए, उनकी महिमा में पहुंचने के लिए, हमें बजाने के लिए वह अभी भी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सन्मुख में हमारे लिए विनती करते करते कर रहा है, ऐसा वचन में सिखाता है। इसलिए हम समझना है उसका पुनरुत्थान हमारे विश्वास की गारंटी है। पहला कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में। इसलिए प्रभु जी उठा है, वो हमारे लिए क्या है, एक गारंटी है। हम क्या करेगा, एक उद्धार में हम बने रहेगा। ये पांचवा गुण। इसलिए पांचवा लाभ है क्या है, हम क्या है, परमेश्वर का क्रोध से हम उद्धार पाए। छठवां आखिरी जो है वह परमेश्वर से हमें मेल मिला। हम मेल बोलकर हमने पहला को भी परमेश्वर से शांति और मेल पाया लिखा है, लेकिन इधर उससे बढ़कर ये मेल मिलाप का शब्द इधर इस्तेमाल किया है 10 आयत में लिखा है। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारे मेल हुआ है, परमेश्वर से विजय में घमंड भी करते हैं। अंग्रेजी में उधर इस्तेमाल किया हुआ शब्द है रिकंसिलिएशन, नहीं तो प्रायश्चित हुआ है। इसलिए परमेश्वर हमें क्या किया है, हमारे लिए ये कष्ट सहकर, हमारे लिए क्रूस पर मरकर हमारे लिए एक प्रायश्चित बन गया। और ये प्रायश्चित बनकर क्या किया है, परमेश्वर के एक साथ एक संगति में वापस लाए, संगति में लाया है, मेल लाया, लेकिन ये फेलोशिप में हमें और दृढ़ बनाया है वो प्रायश्चित के कारण। इसलिए हमारे लिए वो क्या किया है, कष्ट सहकर हमारे लिए वो प्रायश्चित होकर हर उसका ऊपर सहकर हमारे लिए क्या दिया है, मेल मिलाप लाया है, एक संगति उनके साथ एक सहभागिता में हमें लाया है। देखो हम वचन पर मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इस कारण वे अनंत काल तक दंड का पात्र। परमेश्वर को माना नहीं मनुष्य, परमेश्वर सब पाप कर कर परमेश्वर से दूर हो गया, इसलिए सब मनुष्य को अनंत काल का दंड के लिए सब पाप सब उनका दंड का पात्र बन गया। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ लड़ा नहीं, देखो हम परमेश्वर से विरोध किया, परमेश्वर हमें विरोध करता तो क्या था, हमको ये उद्धार का मार्ग हमारे लिए नहीं खुलता था। हम परमेश्वर को कोप दिलाया, परमेश्वर को माना नहीं, उनकी आज्ञाओं को उल्लंघन किया, हम उनके दुश्मन को होकर उनके खिलाफ किया था। लेकिन वो परमेश्वर जैसे हमने किया ऐसा हमारे से किया होता तो हमको कभी भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य पर युद्ध की घोषणा नहीं की, इसके बजाय उसने अपने पुत्र की शांति स्थापक, नहीं तो एक पीस मेकर के रूप में, शांति स्थापक के रूप में भेजा, ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। कोलोसियम 1:21-22 पढ़ेगा तो, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे,
ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखो, हमें से हमारे साथ जो लाए हुए मेल मिलाप में हमारा क्या फायदा मिला है, हम क्या किया है, हम अभी परमेश्वर के सन्मुख में पवित्र बनाया गया, निष्कलंक बनाया गया, निर्दोष बनाया गया, क्योंकि हम पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष नहीं तो परमेश्वर की उपस्थिति में, उनकी संगति में हमको रह नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर हमें धर्मी ठहरने के साथ करने के साथ साथ हमें क्या कर रहे हैं, हमें उनकी संगति में बना कर रखा है। प्रभु हमारी ओर उनका प्यार दिखाकर, हमारे साथ मेल मिलाप कर कर, पाप से हमें दूर कर कर, पाप से लड़ने के लिए मदद कर कर हमें क्या करते, परमेश्वर के संगति में रखते हैं। हम अभी उससे दूर नहीं, उनकी संगति में हमें रखा है। एक मेल मिलाप में कर कर हमें क्या किया है, उनका संगति में लाया। देखो, 6 गुण हमको इस धार्मिकता के, इसलिए एक व्यक्ति प्रभु धर्मी बन गया तो प्रभु ने का विश्वास के कारण धर्मी बन गया तो उनको मिला हुआ आशीष के बारे में वो पक्का होना है। क्या है वो, परमेश्वर से शांति पाया है, परमेश्वर की अनुग्रह तक पहुंच उनको मिली है, और परमेश्वर का प्रेम उनके मन में डाला है, और क्या है, हमने देखा है परमेश्वर के क्रोध से हमें उद्धार मिला है, और परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप होकर उनकी संगति में हमें, इसलिए हमने परमेश्वर के संतान है, पुत्र है। हम डर का आत्मा नहीं, दासत्व को आत्मा नहीं, लेख पालकपन का आत्मा दिया है। धीरज के साथ, याव के साथ उनके सन्मुख में आकर प्रभु ने हमारे लिए जो रखा गया आशीषों को पाने के लिए अपना जीवन को पवित्र रखे, अपना जीवन को हमारा प्रेम यीशु की ओर वो प्यार बढ़ा के जाइए, ताकि यीशु हमारे लिए जो वायदा किया बात हम हमारे जीवन में पा सके, ताकि हम कोई भी इससे दूर ना हो। इसलिए आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पक्का नहीं है, मैं एक धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति है, यीशु के क्रूस की मृत्यु के ऊपर विश्वास करें। वो आपके लिए क्रूस पर मरा है, आपके पापों के लिए वो क्रूस पर मरा है। आप जो दंड सहना वो दंड सह, परमेश्वर अपना क्रोध उनके ऊपर डाला है, वो मेरे लिए आपके लिए वो क्रोध क्रूस पर सह लिया है। जो विश्वास करेगा तो आपको वो धर्मी ठहराएगा, प्रभु के साथ आपको शांति में आएगा, परमेश्वर का उस पहचान उसकी क्या है जो अनुग्रह तक आप पहुंचेगा, और उसकी महिमा हम महिमा में वो हमें लेके जाए, उनके हम उनको देखेंगे, उनके जैसे एक दिन बनेंगे, और उसकी अनुग्रह, हमारे अनुग्रह तक पहुंच मिला है, उनकी महिमा पाया है, और प्रभु का क्या करेगा, प्रभु की क्रोध से हमें बचाएगा, और उसके साथ मेल मिलाप के साथ उनकी संगति में प्रभु ने हमेशा के लिए रखेगा। ये कितने महत्वपूर्ण सुंदर सौभाग्य का बात है। इसलिए इस प्रभु को इनकार मत करो, इस प्रभु को प्यार करें, उनके प्यार को समझकर उनके ऊपर विश्वास करें, उनके लिए आगे बढ़े, क्लेश में, मुसीबत में, तकलीफ में हम क्या करें, उनसे भागना नहीं। वो हमारे लिए हमें सिद्ध करने वाला, धीरज बढ़ाने वाला, खरा निकालने वाला एक 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 रास्ता है, समझकर उसको सहल कर प्रभु में विश्वास में बढ़े। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।